and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. और आज था हम सबका UGC नेट एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश और मैं खुद अभी फर्स्ट शिफ्ट देकर अभी जस्ट अपने घर आई हूँ क्योंकि मेरा सेंटर वाज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय हाउस विच इज़ फाइन क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आए थे एंड बहुत सारे बच्चे अपेरेंटली नहीं आ पाए थे सिंस आज भारत बंद भी था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ वॉज दिस पेपर and this shift had what kind of questions basically ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वालों को कोई फ़ायदा हो ना हो तो हो सके. तो मेरा ये कहना है पेपर 1 was good, it was moderate and it was full of questions coming from ICT, higher education and people and environment. आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने बेसिक्स को छोड़ा है तो आपका पेपर 1 का चांस नहीं है, बट अगर आपकी बेसिक्स की पकड़ अच्छी है तो पेपर 1 में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए थे. पर हम अभी बात करेंगे हमारे प्यारे पेपर इंग्लिश के बारे में. इंग्लिश का लेवल वॉज ईजी टू मॉडरेट. आई वुड नॉट अग्री विद अदर पीपल टेलिंग अस दैट दिस वॉज अ हार्ड पेपर बिकॉज इट वॉजंट अ हार्ड पेपर एट ऑल, कंसिडरिंग कि 5 साल से जो पैटर्न्स रहे हैं और जिस तरीके के पेपर्स आते हैं, ओ गॉड ये पेपर बहुत अच्छा था. एंड कंपैरेटिवली आई एम टॉकिंग, एंड जिनके लिए पहला अटैम्प्ट था मे बी उनके लिए हार्ड हो, पर जिन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट्स दिए हैं उनके लिए ये ईजी ही होगा as per I can understand. And there were questions from Beaumont and Fletcher. There were questions of John Milton of Shakespeare. One question was there about Henry and Richard the second and third and fourth. तो कौन से उन्होंने नहीं लिखे हैं, कौन से उन्होंने लिखे हैं, तो नहीं लिखे वाले उनको बताने थे. Then there were questions about Little Women and Little Men कि सीक्वल कौन सा है लिटिल वुमेन का. तो मेरे हिसाब से द क्वेश्चंस वर नॉट टू हार्ड. कुछ क्वेश्चंस मैं ये बोलूँगी जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से आए हैं, that were that was a little bit typical. I mean वो confuse करने वाले questions थे. Other than that chronological questions were not that bad. chronology वैसी नहीं आई थी जैसे पिछले साल आई थी. इस बार आई थी कि अलग अलग राइटर्स थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि कौन पहले आया था एंड कौन बाद में. उस वे में आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजिकल इसी तरीके के. देन देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम थियोरीज. जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस विल बी देयर. थियोरीज एंड क्रिटिसिज्म आर नेवर गोना गो अवे. आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ने वाले हैं ये दोनों. सो थियोरीज और आप बायो पावर को अच्छे से पढ़ के जाना, फूको को अच्छे से पढ़ के जाना. देयर वर मेनी क्वेश्चंस ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे पर बर्ड्स एंड डेरिडा इनके वर्क्स थे. इनको आपको क्रोनोलॉजी में बताना था कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया. तो इस बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि अगर जिसे ये पता होगा कि a person who used to define words and जिन्होंने lexicography की थी, was a lexicographer. Who was that person? I hope you guys know about him and comment section में लिख के बताइए कि कौन था, because I know who he was. उनके ऊपर क्वेश्चन था एंड वो क्वेश्चन बहुत ही सटल क्वेश्चन था. अगर वो क्वेश्चन कोई गड़बड़ करता है तो उसमें कॉमन सेंस की कमी है क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा था कि किसने इस वर्ड को इस तरह डिफाइन किया है. तो हम सब जानते हैं कौन थे वो. बहुत ही फेमस हमारे राइटर हैं जिन्होंने वर्ड्स को डिफाइन किया था, एक डिक्शनरी लिखी थी और उसमें वो क्वेश्चन आपका उसका आंसर उसी में छुपा था. एंड एवरीबडी वॉज आई फाउंड फ्यू पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर लिटरेरीनेस के बारे में था क्वेश्चन विच वॉज देयर वाज अ स्टेटमेंट एंड पूछा गया था कि ये किसके द्वारा लिखा गया है. जिसने थियरी पढ़ा है वो जानते ही होंगे कि लिटरेरीनेस किसकी प्रोपाउंड थियरी है. कैरल ब्लूम को लेकर जो लोग श्योर थे उनका वो एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस वाला जो मैच द फॉलोइंग सेक्शन था वो इजीली सॉल्व हो गया. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड व्हाइल डूइंग सच क्वेश्चंस क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस पता हों, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड इज़ द ओनली वे यू कैन टैकल दिस काइंड ऑफ पेपर. हार्लेम रेनेसांस पे क्वेश्चन था. आपका एंग्री यंग मैन मूवमेंट में कौन कौन जुड़े हैं उस पे क्वेश्चन था. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ब्लूम्सबेरी ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कॉइन किया था. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन कमिंग
for so long. I was surprised by not seeing Waiting for the Godot in this session. मेरे को लगा था कि Waiting for the Godot भी आएगा जैसे हर बार आ जाता है, बट इस बार वो नहीं था. बट to not my surprise, this question was there: stream of consciousness किसने coin किया है? And obviously people are gonna take Virginia Woolf crazy हो गए कि अरे बाप रे उन्होंने तो coin किया था, but no, we all know कि उन्होंने वो coin नहीं किया था. आपके बेसिक टर्म्स जैसे कि वुमेनिज्म किसने कॉइन किया है, ये सबके आंसर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं. द फैक्ट दैट वी ऑल नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन आवर फिंगर टिप्स इज़ रियली फनी टू मी कि आप पेपर में अगर वो फंबल अप करके आप जाओ, बट ठीक है, होता है, हम सब ह्यूमन हैं. तो देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जो कि सलमान रश्दी के रीसेंट वर्क से था. तो आपको मैच द फॉलोइंग करना था उस क्वेश्चन पे, एज वेल एज बहुत सारे इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जैसे कि कांथापुरा और इन सबको लिस्ट डाउन कर लिया था. सो मैनी हंगर्स, कांथापुरा एंड ऑल अबाउट एच हैटर, इन सबको लिस्ट थी ये 5-6 वर्क्स की, और इनको हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना था. मुझे लगता है वो मेरा गड़बड़ हो गया है क्योंकि मुझे डेट्स इतने एग्जैक्टली अच्छे से याद नहीं थे. इसमें आप यही कर सकते हैं कि आप राइटर्स का टाइम पीरियड याद रख सकते हैं, वो फ़ायदा करता है. मैं बहुत खुश होके एलियट और आर्नल्ड की थियरीज़ को और क्रिटिसिजम्स को पढ़ के गई थी, पर ऐसा कुछ आया नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा था आएगा, बिकॉज रिपीटेटिवली वो आ रहा था. बट मेरा ये सजेशन होगा आप सभी को जो कि सेकेंड शिफ्ट में बैठने जा रहे हैं, which will be, I guess, which has been started or what, I don't know, but I want to tell you all that मेक श्योर कि आप आर्नल्ड और एलियट को पढ़ के ही जाएं, क्योंकि ये दोनों बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग. मास्टर्स के आधे सारे बच्चों के कोर्स में यही पढ़ाया गया है, एंड ये किसने लिखा है? इतना सिंपल क्वेश्चन था, एंड इसका आंसर भी आई एम प्रिटी श्योर सबने सही ही किया होगा. इसका आंसर आप लुकअप कर सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू दी आंसर्स बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द गाइडलाइंस, तो मैं बस वही बता रही हूँ जो चीज़ें वहाँ थी. मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की वर्क जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, उस पे क्वेश्चन था. देन आपके एक्टन बेल के लिखे हुए वर्क के कैरेक्टर का नाम दिया हुआ था मैच द फॉलोइंग में, और आपको फिर उसे करना था. ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जितने भी ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, दीज पीपल आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, यू कान लूज देम अप. एंड फिर आप सोचो कि हो जाएगा, इट्स नॉट गोना हैपन. आपको अपने कल्ट लिटरेचर पे तो फोकस करना ही करना है. कैनन इज कैनन. एंड एज वेल एज मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, लॉट्स. एंड टू माय सरप्राइज मैं थोड़ी खुश भी थी क्योंकि हर बार ना पता नहीं ये लोग क्या पूछ लेते हैं, लिटरेरी थियरी ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आई वॉज हैप्पी कि क्योंकि वो थियोंगो भी थे, चिनुआ अचबे भी थे, ये लोग थे. देयर वर नेम्स जो कि आपको पता है, देयर वर नो अनअवेयर नेम्स नहीं आए थे. आई थिंक 2-3 क्वेश्चन होंगे विच इज़ फाइन यार. आई थिंक 40% पेपर शुड बी टिपिकल. अगर नहीं है टिपिकल देन इट्स बैड फॉर यू, इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर यू. अगर पेपर टिपिकल नहीं आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा. तो यू शुड फील लाइक कि हाँ ठीक है, 40% पेपर शुड बी टफ. तो आई वॉन्ट टू ऑल्सो नो दैट आपका सेकेंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए एंड कैसा रहा आप लोगों का पेपर. तो आई माइट एज वेल विल कम लाइव, और आई वुड लव यू ऑल टू कॉमेंट डाउन बिलो कि आपका पेपर कैसा आया था सेकेंड शिफ्ट में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.